गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 और 7 के मैथ्स के सब्जेक्ट में हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने स्टडी की थी कि फ्रैक्शन जो है मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस। और उसके अलावा जो हमने स्टडी की थी स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के कुछ नॉर्मल्स जो फैक्ट हैं उसके बारे में हमने स्टडी की थी, जिसमें मैंने जैसे हम कोई एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/4। अब इसमें मैंने आपको समझाया था सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन का कौन सा प्रकार होगा, प्रॉपर। क्यों प्रॉपर होगा? क्योंकि उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। फिर मैंने आपको स्टडी में बताया था कि जो एबोव नंबर होता है जैसे 3/4 है तो 3 जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है और 4 नंबर जो है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ऐसे ही कुछ हमने स्टडी किया था प्रॉपर के बारे में, इम्प्रॉपर के बारे में, मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में। जैसे ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/2 है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/1/2 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था जैसे 1/4 जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है, वो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती है। तो हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की स्टडी जो है वो पिछले वीडियो में की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शंस जो नंबर हैं उनका कंपैरिजन, कि जो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं उन फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका केवल देखकर पता लगाना कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 3/9, 5/9। आपके सामने 2 फ्रैक्शन है, एक जो है वो 3/9, एक है 5/9। इन फ्रैक्शंस को देखने पर लगता है कि इनके दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ध्यान रखें किसी भी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने से पहले उनका डिनोमिनेटर सेम होना बहुत जरूरी है, या डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है या न्यूमरेटर होना जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक अगर इक्वल होता है तो उनका कंपैरिजन करना आसान होता है। तो स्टूडेंट्स लुक एट द फ्रैक्शन 3/9 एंड 5/9। हियर 3 इज लेस देन 5। हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में 3 इज लेस देन 5, सो 3/9 इज लेस देन 5/9। इसलिए 3/9 जो है वो लेस होगा किससे, 5/9 से। केवल देखकर हमने लगाया। एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे स्टूडेंट्स हम 5/7 एंड 2/7। इस फ्रैक्शन में भी आप देखेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इक्वल है। तो न्यूमरेटर से कैलकुलेट करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे तो देखते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, सो 5/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो इस तरह पहले क्वेश्चन में हमने सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो किस प्रकार फ्रैक्शंस का जो है कंपैरिजन किया जाता है या फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का कंपैरिजन होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स 10/3, 10/6। नाउ इन दिस एग्जांपल द न्यूमरेटर इज इक्वल। न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल। अब ध्यान रखें जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है और हम कंपैरिजन करते हैं न्यूमरेटर के आधार पर, तो न्यूमरेटर के आधार पर जब कंपैरिजन किया जाता है तो जो नंबर बड़ा होता है उसको ही, जैसे 5/7 और 2/7 में न्यूमरेटर 5 बड़ा था तो 5/7 ग्रेटर देन होगा 2/7 से। इसी तरह 3/9 और 5/9 में 5/9 जो है वो बड़ा था, या 3/9 जो है वो स्मॉलर देन 5, 3 इज स्मॉलर देन 5। तो जो नंबर ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन रहेगा, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो यहां पर फॉर्मूला या कंडीशंस बदल जाती है। यहां अब अगर हम चेक करें तो 3 इज लेस देन 6, बट
3 and 6 are in denominator position. So in these conditions the smaller number is bigger. यानी 10 के तो कितने पार्ट करने हैं 3, यहां पर 10 के कितने पार्ट करते हैं 6, तो जो पार्ट किसका पार्ट बड़ा हो, पोर्शंस बड़ा होगा 3 पार्ट्स का, क्योंकि यहां पर 10 को 3 में डिवाइड किया जा रहा है और यहां 10 को 6 में डिवाइड किया जा रहा है। इसलिए क्या होगा आंसर कि 10/3 इज ग्रेटर देन 10/6। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं 9/2 एंड 9/1 या 9/4। अब इस फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है वो इक्वल है, दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इक्वल है। जब न्यूमरेटर इक्वल होगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर दूसरे नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस फ्रैक्शंस में क्या आएगा 9/2 इज ग्रेटर देन 9/4। तो ये दो तरीके थे जिसमें हमने कंपैरिजन करना सीखा। फर्स्ट में हमने सीखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो किस तरह कंपैरिजन होता है, और जब न्यूमरेटर होता है तब किस तरह कंपैरिजन होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर नॉट इक्वल, अगर दोनों ही इक्वल ना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए तीसरा जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, 2/5 एंड 3/7। इन दोनों फ्रैक्शंस में न ही डिनोमिनेटर इक्वल है न ही न्यूमरेटर इक्वल है। सो फर्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिसमें 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर हम 7 को 2 से करते हैं तो 2 × 7 = 14। अगर 5 को 3 से मल्टीपल किया जाता है कितने आते हैं 15। 14 और 15 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 15 इज ग्रेटर देन 14। सो इन दिस नंबर 2/5 इज लेस देन 3/7। 2/5 जो है वो 3/7 से क्या होगा, लेस होगा। किसको कंपैरिजन करना पड़ेगा, आंसर को। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और मेथड है जिसमें पहले जो नंबर दिया जाता है फ्रैक्शंस, उसके एलसीएम को क्या किया जाए, डिनोमिनेटर को क्या किया जाएगा, एलसीएम के माध्यम से इक्वल किया जाएगा। इक्वल करने के बाद उनका कंपैरिजन इसी मेथड से जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है उसी से होगा। एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2/5 एंड 3/15। अब 5 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल करने के लिए तो हो जाएगा 6/15। इसका नंबर पहले से ही 15 है, इसलिए इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं बचेगी। तो यहाँ एलसीएम ये नंबर हो गया 3/15 का 3/15। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो कंपेयर करने पर देखेंगे कि 6 इज ग्रेटर देन 3, और 6 जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है 2/5 को। यहां कंपैरिजन करेंगे तो यहां हम पाएंगे कि 6/15 इज ग्रेटर देन 3/15। सो 6/15 ग्रेटर देन है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 2/5 इज ग्रेटर देन 3/15। यहां दो तरीके हैं अगर डिनोमिनेटर सेम न हो तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बाय फाइंड एलसीएम मेथड, या डिनोमिनेटर को सेम करके या फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में बदलकर भी इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो सो स्टूडेंट्स, हमने आज इस वीडियो में स्टडी की है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। थैंक यू।